शत्रुंजय जैन महातीर्थ की रक्षा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उन सब पर हमारी नजर बनी हुई है। पालिताना में प्राचीन आदिनाथ भगवान के पगलिये खंडित किए गए, तोड़े गए। असामाजिक तत्वों द्वारा पालिताना पर तख्ती तोड़ी गई। कैमरा में कहीं कुछ पकड़ा ना जाए इस डर से सीसीटीवी कैमरा के पोल सुखाड़ने में आए हैं। प्रसिद्ध वक्ता सुरेश भाई ने भी इसी विषय पर सभी के सामने अपनी बातें रखी थी। इसी बीच उन्होंने शासन रक्षा को लेकर कहा था कि जिस तरह जिन शासन में अनुष्ठानों के लिए फंड इकट्ठा होता है, उसी तरह जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन तीर्थों की रक्षा के लिए भी फंड की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अलग अलग तरीके बताए थे। अब ये बातों को लेकर स्वामी शरणानंद ने सुरेश भाई के फोटो के साथ गुजराती में ये बात लिखी है कि तीर्थ रक्षा के बहाने सुरेश भाई प्रोफेशनल प्रोग्राम करके, भड़काऊ भाषण करके भोले यात्रियों से करोड़ों पैसे लेने का अभियान चला रहे हैं क्या? पहली बात तो यह है कि सुरेश भाई प्रोफेशनली प्रोग्राम नहीं करते। विदाई समारोह हो या गिरनार की भाव यात्रा हो, प्रोफेशनल फी तो क्या, बहुमान के नाम पर छोटा सा तिलक भी नहीं करवाते। उल्टा उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति यानी कि अपनी दोनों संतानों को जिन शासन को सौंप चुके हैं। दूसरी बात, हो सकता है सुरेश भाई की बातों से कोई सहमत हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से किसी पर कीचड़ उछालना क्या किसी पर शोभा देता है? रही बात भड़काऊ भाषण की, तो आपको बता दे, अपनी तीर्थ की, अपनी आस्था की रक्षा के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो वो भड़काऊ भाषण नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब कोई ऐसा कहता है कि जिस तरह से आप सब सोमनाथ, अंबाजी, द्वारका जाते हो, उसी तरह अगर पालितना जाने लगेंगे तो ये जैन नगरी मिटकर सनातन नगरी बन जाएगी, ये जरूर भड़काऊ भाषण लगता है, जो स्वयं स्वामी शरणानंद ने दिया था। और ये वीडियो सब लोग देख चुके हैं। ત્યાં જેમ આપણે સોમનાથ જાય છે, દ્વારકા જાય છે, અંબાજી જાય છે, એમ તમે જાવા મળો અને જો 5 વર્ષની અંદર આ જૈન નગરી મટી જાય અને સનાતન નગરી ન થઈ જાય તો હું સાધુ બોલું છું ન તમે। सदियों से साथ में रह रहे, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे सनातन और जैन भाइयों में इस तरह के भड़काऊ भाषण के माध्यम से द्वेष का, जहर का बीज बोना, शायद एक्चुअल में इसे भड़काऊ भाषण कहा जाता है। भारत देश में ऑलरेडी इतनी समस्याएं चल रही है। आज भी लाखों करोड़ों लोग गरीबी से परेशान हैं, भूखे पेट सोते हैं। कोरोना के दौर में, फ्लड्स के दौर में, भूकंप के दौर में जैनों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। उस समय ये नहीं सोचा कि जिसके पास पैसा जा रहा है वो किस धर्म का है, वो पीड़ा में है और पीड़ित की मदद करनी है, यही उद्देश्य होता है। जहां साथ मिलकर देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात चल रही हो, ऐसे माहौल में इस तरह से लड़वाने का तुच्छ कार्य किसी के भी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। अंतिम बात, अगर सुरेश भाई को पैसे कमाने का ही उद्देश्य होता तो वो विदाई समारोह, दीक्षा आदि प्रोग्राम्स की फीस चार्ज कर लेते, सिंपल। खैर, सभी सावधान हो जाए। तीर्थ रक्षा के विषय में सभी को बहुत होशियार और चौकन्ना रहना पड़ेगा। इन्होंने जिस तरह सुरेश भाई को बदनाम करने की कोशिश की है, उसी तरह कई लोग बेबुनियाद, इलॉजिकल, बेसलेस आरोप लगाकर या बातें करके तीर्थ रक्षा के विषय से ध्यान भटकाने का काम कर सकते हैं। इधर उधर से आए कोई भी मैसेज पर ऑथेंटिसिटी चेक करके ही भरोसा कीजिएगा, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिएगा। जो भी असामाजिक तत्वों द्वारा शत्रुंजय तीर्थ में आदिनाथ परमात्मा के पगलिये खंडित किए, तोड़े गए और बाकी का भी जो नुकसान किया गया है, उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस विषय पर से किसी का भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए। जय गिरिराज, जय आदिनाथ।